स्टारडम मिलना कोई बड़ी बात नहीं, अगर कुछ बड़ा हो तो उस स्टारडम को मेंटेन करना, जो कि हर कोई नहीं कर पाता है। जब से फिल्म इंडस्ट्री बनी है, किसी का स्टारडम हमेशा के लिए नहीं रहा, लेकिन जो उसे मेंटेन कर जाता है वो लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिक जाता है। 90 के दशक में ऐसे कई कलाकार आए और गए जो कि एक समय के लिए लोकप्रिय तो हुए, लेकिन किसी न किसी वजह से उस स्टारडम से हाथ धो बैठे। उनमें से ममता कुलकर्णी भी है, जो उस दौर की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थी। बताते चले कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्होंने योगिनी बनने का फैसला लिया। हालांकि उनकी पूरी तरह से कोई ठोस खबर नहीं है। ममता 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस थी, लेकिन उनका फिल्मी करियर ऊंचाइयों पर जाने के बाद क्यों खत्म हुआ, इसका जिम्मेदार कौन था, जानने के लिए देखिए ममता कुलकर्णी से जुड़ी ये लेटेस्ट अपडेट हमारे इस वीडियो में। 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में ममता कुलकर्णी का जन्म मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। ममता एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। ममता की मां भगवान में विश्वास रखने वाली और पूजा पाठ करने वाली थी, और ममता ने भी ये सब उनसे ही सीखा। ऐसा ममता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी आस्था भगवान में बहुत है। ममता ने मुंबई से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की। ममता ने अपने शुरुआती इंटरव्यू में बताया था कि उनकी माँ चाहती थी कि वो एवरेज लड़की ना बनकर कुछ अलग काम करे, वरना ममता कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। ममता कुलकर्णी आउटसाइडर थी, इसलिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त तो करनी पड़ी। कई ऑडिशन में रिजेक्शन मिला और काफ़ी धक्के भी खाने पड़े। बाद में ममता को पहली तमिल फिल्म नन बरगल मिली, जो कि साल 1991 में रिलीज़ हुई। यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और उनकी खूबसूरती के चर्चे बढ़ने लगे। बताया जाता है कि उस समय ममता को लोगों ने इतना पसंद किया कि उनका टैटू तक हाथ में बनवाने लगे थे। इसी के बाद ममता को मेहुल कुमार ने अपनी हिंदी फिल्म तिरंगा में ममता को कास्ट किया। साल 1993 में रिलीज़ हुई ये फिल्म राजकुमार और नाना पाटेकर की थी, लेकिन ममता कुलकर्णी भी इसमें अहम किरदारों में एक थी। ममता को हिंदी फिल्मों में पहचान फिल्म आशिक आवारा 1993 से मिली, जिसमें कि उनके अपोजिट सैफ अली खान थे। इस फिल्म के लिए ममता को फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद ममता कुलकर्णी ने करण अर्जुन, नसीब, सबसे बड़ा खिलाड़ी, क्रांतिवीर, आंदोलन, छुपा रुस्तम, घातक, वक्त हमारा है, बाजी जैसी लगभग 50 फिल्मों में काम किया। ममता ने बॉलीवुड में अपनी आखिरी सफल फिल्म छुपा रुस्तम 2001 की और आखिरी फिल्म कभी तुम कभी हम 2002 की। इसके बाद ममता कभी भी बॉलीवुड फिल्मों में नजर नहीं आई। ममता ने हिंदी सिनेमा के अलावा तमिल, बंगाली, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ना मिलने के कारण ममता कुलकर्णी दुबई चली गई, जहां वो स्टेज शो करने लगी थी, और इस दौरान उनकी मुलाकात विक्की गोस्वामी से हुई। विक्की भारतीय थे और लेकिन दुबई में उनका एक होटल चलता था। बताया जाता है कि विक्की के कई बिजनेसेस थे, जिसमें कि होटल में उनका फ्रंट लीगल था, बिजनेस था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि विक्की का असली बिजनेस स्मगलिंग का था। ममता और विक्की की अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों लिव इन में रहने लगे। ये खबर है कि विक्की ड्रग की डीलिंग में पकड़े गए थे, लेकिन ममता को पूछताछ करके छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि विक्की की जेल जाने के बाद उनका सारा बिजनेस ममता ने संभाला और काफ़ी कोशिश की कि 8 सालों के बाद उन्हें जेल से निकलवा लिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि साल 2013 में दोनों ने शादी कर ली थी। साल 2016 में ममता फिर चर्चा में आई और फिर मुंबई क्राइम ब्रांच ने विक्की के साथ ममता को भी दोषी बताया। मुंबई में ममता के 2 घर और बैंक अकाउंट थे, जिन्हें सीज कर दिए गए थे। इन खबरों के बाद ममता पूरी तरह से गायब हो गई। बस बीच बीच में कभी फुटेज आई तो जिसमें वो कभी केन्या में तो कभी मठ में पूजा करती थी। 90 के दशक में ममता कुलकर्णी का करियर अच्छा शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद से ही चीज़ों को ख़राब कर लिया। साल 1994 में ममता को लेकर पहला विवाद सामने आया, जब उन्होंने टॉपलेस फ़ोटोशूट कराया, जिसके लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ और उन्हें 15,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ा। उस फोटोशूट से ममता काफ़ी सुर्खियों में आई। इसके बाद साल 1997 में राजकुमार संतोषी ने ममता को फिल्म चाइना गेट ऑफर की, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन दिनों दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा राजन का बोलबाला बॉलीवुड पर था और उनके कहने पर ममता को फिर से फिल्म में लिया गया। बाद में ममता ने आरोप लगाया कि उनके बहुत से सीन फिल्म से काटे गए। इसके बाद राजकुमार संतोषी के साथ उनकी अनबन हो गई। इस इंसिडेंट के बाद बॉलीवुड में ज़्यादा लोगों ने ममता से किनारा कर लिया और कुछ लोग ही उन्हें फिल्म देते थे। धीरे धीरे ममता को फिल्म मिलना बंद हो गई और उनका विवाद अलग अलग तरह से बढ़ने लगा। बाद में उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड ने से बताया गया, जिसकी सफाई ममता कभी नहीं दी और वो इंडस्ट्री से ही दूर हो गई। कुछ साल पहले ममता का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि उनका किसी से कोई कनेक्शन
नहीं है, वो साध्वी की जीवन जी रही हैं और अपनी बाकी का जीवन भक्ति में बिताना चाहती हैं। लेकिन वो वीडियो कहाँ से था इसका पता फ़िलहाल तो नहीं चला। लेकिन ममता कुलकर्णी अपने ज़माने की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक रहीं। इंडस्ट्री में उन्होंने एक से एक कई सुपरहिट फिल्में दी। आज भी फैंस उन्हें राणा जी माफ़ करना गाने के लिए याद करते हैं। ममता ने इंडस्ट्री में अपनी दमदार अदाकारी के दम पर करोड़ों फैंस का दिल जीता। फिल्म में अभिनय कर उन्हें सुर्खियां बटोरी, उतनी ही असल ज़िंदगी में वो विवादों से भी घिरी रहीं। एक समय ऐसा आया उनकी फिल्में मिलना बंद हो गई और वो इंडस्ट्री से दूर हो गई। फिर वो सात्विक जीवन जीने लगी। आज ममता काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चलिए इस मौके पर हम बता देते हैं कि अभिनेत्री से जुड़ी क्या बातें हैं। दरअसल ममता कुलकर्णी का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1972। ममता ने साल 1992 में आई फिल्म तिरंगा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। उन्होंने आशिक, आवारा, क्रांतिवीर, वक्त हमारा है, सबसे बड़ा खिलाड़ी और करण अर्जुन जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है। लगातार एक के बाद एक हिट फिल्म देकर ममता जहां सफलता की सीढ़ियों चढ़ने लगी, लेकिन एक समय उनका करियर डगमगाने लगा और विवाद की शिकार हो गई। दरअसल ममता साल 1993 में ममता ने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया। 90 दशक में बोल्ड फोटोशूट करवाना उनके लिए परेशानियों का कारण बन गया। हर तरफ इन तस्वीरों ने तहलका मचा दिया। कहा जाता है कि ममता की तस्वीरें ब्लैक में भी बेची गई और लेकिन यह हरकत उन पर बहुत भारी पड़ी, क्योंकि उन्हें बोल्ड फोटोशूट करवाने के बाद 15,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ा। ममता की इस हरकत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतर के विरोध भी प्रदर्शन करने की शुरू कर दिया और अभिनेत्री को जान से मारने की धमकी दी। और दरअसल साल 1993 में ममता ने स्टारडस्ट मैगजीन को लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया। 90 के दशक में बोल्ड फोटोशूट करवाना उनके लिए एक परेशानी का कारण बन गया। हर तरफ इन तस्वीरों का तहलका मच गया। कहा जाता है कि ममता की तस्वीरें ब्लैक में भी बेची गई, लेकिन यह हरकत उन पर बहुत भारी पड़ी, क्योंकि उन्हें बोल्ड फोटोशूट करवाने के बाद 15,000 रुपये देना पड़ा। ममता की इस हरकत से गुस्सा लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया और अभिनेत्री को जान से मारने की धमकी तक मिलने लगी। केवल टॉपलेस फोटोशूट को लेकर ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी ममता काफ़ी सुर्खियों में थी। राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट में ममता को आधी शूटिंग के बाद बाहर कर दिया गया, लेकिन जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की इस बात को खबर पहुंची तो उनके इशारों पर अभिनेत्री वापस फिल्म का हिस्सा बनी। बाद में कहा जाने लगा कि इंडस्ट्री में ममता कुलकर्णी का सफलता पाना अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए मुमकिन हुआ है। डॉन और ममता के रिश्ते की खबरें इंडस्ट्री में आग की तरफ आने लगी, लेकिन हर बार इन्होंने सिर्फ इन खबरों के महज अफवाह करार दिया। लेकिन साल 2000 में उन्होंने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी करके सबको चौंका दिया। साल 2016 में ममता और विक्की को पुलिस ने कैना एयरपोर्ट पर तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। हालांकि अभिनेत्री ने इसे साजिश करार दिया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। साजिश से पहले धीरे धीरे ममता ने फिल्में करना कम कर दी। साल 1999 में अभिनेत्री ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। बताते चले कि साल 2014 में ममता अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी माँ योगिनी के लिए दुनिया के सामने आई। इस किताब को लॉन्च करते हुए उन्होंने अपने बारे में कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी, बल्कि अपनी माँ की मर्जी के आगे मजबूर होकर उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था कि फिल्मों से दूर होने के बावजूद अध्यात्म अपना लिया और साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही हैं। बाद में कहा जाने लगा कि इंडस्ट्री में ममता कुलकर्णी का सफलता पाना अंडरवर्ल्ड डॉन के कारण मुमकिन हुआ है। डॉन और ममता के रिश्ते की खबरें इंडस्ट्री में आग की तरफ आने लगी, लेकिन हर बार इन्होंने खबरों को महज अफवाह करार दिया। हालांकि अभिनेत्री ने इसे साजिश करा दी और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। वैसे बताते चले आपके इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहने